शायद राजस्थान में मोदी भूले नहीं है। जिस तरह राजस्थान में सरकार बनाई थी वैसे ही इस किसान ने बिगाड़ के दिखा दी है। आगे स्थिति सारे देश की यही होगी, उठा करके सरकार को फेंक दिया जाएगा। ये किसान की बात मोदी तक पहुंचा देना। कोरोना महामारी के समय में 3 बिल ये और 17 बिल अन्य बिना किसी सवाल जवाब के अलोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत पास कर दिए गए। कहाँ का लोकतंत्र है? कहाँ लोकतंत्र है? जिता के किसी को भेजते हो, गद्दी पे कोई और बैठा है। ऐसी स्थिति में हम रोड पे ना आए तो करें क्या? ये संघर्ष जारी रहेगा। आज जिले की बॉर्डर है, कल को संसद, विधानसभा और राष्ट्रपति भवन तक घेरे जाएंगे। ये अध्यादेश ने वापिस करने होंगे और करने होंगे। किसान की इतनी बजा देना कि इस मोदी तक ये बात पहुंचा देना, क्योंकि राजस्थान, शायद राजस्थान में मोदी भूले नहीं है। जिस तरह राजस्थान में सरकार बनाई थी वैसे ही इस किसान ने बिगाड़ के दिखा दी है। आगे स्थिति सारे देश की यही होगी, उठा करके सरकार को फेंक दिया जाएगा। ये किसान की बात मोदी तक पहुंचा देना। इन्हीं बातों के साथ मैं अगली कड़ी में भाई राजेश अंबावतार जी को आमंत्रित करता हूं। आज की पंचायत के अध्यक्ष महोदय से आदेश लेते हुए और समस्त किसान वंश जो भी यहाँ पदाधिकारी राष्ट्र, जिले और प्रदेश, भैया जल्दी बोलने, थोड़ा कम टाइम ले जी, उनको संबोधित करते हुए सिर्फ 2 बातें निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा, अगर बातें समझ में आ जाए तो। पहला, ये ऐसी आज़ादी इन 3 कानूनों के थ्रू लाए हैं जैसी मोबाइल पोर्टेबिलिटी में दी थी। पहले हमें आज़ादी थी कि आप किसी पे भी नंबर अपना ट्रांसफर कर सकते हैं। आज की तारीख में सिर्फ 2 कंपनियां रह गई हैं, एयरटेल, जियो, बाकी कोई कंपनी नहीं है। पोर्टेबिलिटी करके जाओगे कहाँ का लोकतंत्र है ये? कोरोना महामारी के समय में 3 बिल ये और 17 बिल अन्य बिना किसी सवाल जवाब के अलोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत पास कर दिए गए। कहाँ का लोकतंत्र है? कहाँ लोकतंत्र है? जिता के किसी को भेजते हो, गद्दी पे कोई और बैठा है। ऐसी स्थिति में हम रोड पे ना आए तो करें क्या? हमसे मीडिया बंधु सवाल कर रहे थे कि साहब लोगों को परेशानी होती है। हमारी परेशानी नहीं देखी जा रही। देश के 70% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं हम। या इस गर्मी में रोड पे बैठे हैं, इतना गर्म रोड है, नंगे पैर नहीं रखे जा रहे। आप लोगों ने सबने चप्पल पहनी है, देखो चप्पल उतार के बैठे हमारे प्रदेश अध्यक्ष, इसमें पैर नहीं रखे जा रहे। हम पागल नहीं है, यहाँ धूप में बैठे हैं। ना हमें किसी से वोट चाहिए, ना हमें कभी दिल्ली में जाकर सत्ता पे बैठना कि दिल्ली का महिपति डोल उठेगा कि एक किसान इस जमीन पर आकर बैठ गया है। हमें दिल्ली में नहीं घुसना चाहता। चौथा मौका है ये, हमें दिल्ली में नहीं घुसने दिया जाता। दिल्ली का इनकी रह गई है, लखनऊ और दिल्ली की गद्दी सिर्फ इनकी है, जो हमारी बात तक भी सुनने नहीं आते। आने वाला समय है, वोट, चुनाव होगा, सब कुछ होगा, वो अपनी स्तर पे सब चीजें करेंगे। ये संघर्ष जारी रहेगा। आज जिले की बॉर्डर है, कल को संसद, विधानसभा और राष्ट्रपति भवन तक घेरे जाएंगे। ये अध्यादेश ने वापिस करने होंगे और करने होंगे। जय जवान। अब मैं अपने साथी भाई संजय शर्मा रामपुर से हैं, वो आए जेवर और किसानों को संबोधित करें। रामपुर जेवर। सभी किसान भाइयों को मेरी राम राम। अध्यक्ष महोदय से अनुमति लेते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूं कि आज जो सरकार किसान के लिए जो कानून लाई है, जिसे किसान के पक्ष में बताती है, वो बिल्कुल किसान विरोधी है। वो कॉर्पोरेट को जो है उद्योगपतियों को फायदा देने के लिए है। पहला कानून बताती है कि किसान अपना माल कहीं बेच सकता है। किसान पहले बेचता था। किसान अगर इतना सक्षम होता कि अपना माल बेच सकता या अपना माल रख सकता, तो तुम्हारे कानून को लाने की और थोपने की जरूरत नहीं थी। किसान को तो इतना पैसा ही नहीं है कि वो यहाँ से नोएडा लाके भी अपने माल को कहीं से बेच दे, 50 किलोमीटर दूर जाके अपने गेहूं को भी बेच दे। इतना सक्षम नहीं है। सक्षम ना होने का उसका ये फायदा उठा रहे हैं। ये इन्होंने बता दिया कितना भी भंडारण कर सकते हो। क्या किसान भंडारण करता है? किसान तो पहले भंडारण नहीं करता था। पहला कानून इसलिए लाए क्योंकि किसान कहता था कि हमारा माल मंडी से खरीदो, तो ये झूठा कानून ले आए, झूठे लोग कानून ले आए कि किसान अपने माल को कहीं बेच दो। पल्ला झाड़ दिया अपना, जिसे कानून बता रहे हैं ये दुबक रहे हैं किसान से। दूसरा कानून बताते हैं कि भाई कितना भी माल इकट्ठा कर लो, कभी बेच लेना। अरे किसान को तो फीस भरनी है अभी बच्चे की, स्कूल वाला जान खा रहा है। जिससे खेत में लगाने के लिए लिया था वो जान खा रहा है।
6 महीने बाद केसीसी वाला जान खा रहा है, उसको माल नहीं रोक सकता। मजबूरियां हैं, किसान को इतना कर्ज हो गया है, इतना दबा दिया है, जो चीज चाहिए थी किसान को वो चीजें आप नहीं लाए। आप अपने उन लोगों के लिए कानून ले आए इस किसान की आड़ में कि भाई तुम नाज इकट्ठा कर लेना, फिर मन मर्जी अपना बेचना, क्योंकि उसके बाद ये क्या करने जा रहे हैं, राशन को खत्म करने जा रहे हैं। फिर कौन देगा नाज? जिन्होंने भंडारण कर लिया है वो लोग नाज देंगे, और वो अपने मन मर्जी नाज देंगे। हमें किसान को गुलाम बनाने का काम इस सरकार कर रही है। सरकार अगर वास्तव में हित चाहती तो किसान के नुमाइंदों को पूछती, क्यों नहीं पूछती? जिनके लिए कानून बनाए गए हैं उनसे पूछती, उनसे राय लेती कि भाई किसानों तुम्हारे लिए कौन सा कानून बनाया जाए। भाई कानून जिसके लिए बन रहा है वो तो राजी होना चाहिए, उसको राजी करिए। अरे कानून मेरे लिए बन रहा है, किसान के लिए बन रहा है, किसान को पूछिए तुम्हें किस चीज की जरूरत है। तुम तो वो कानून बना रहे हो जो तुम्हारे चुनाव में सहायता करते हैं, जो मनी करते हैं तुम्हारे साथ, उनको जो कानून चाहिए वो बना रहे हो आप। क्यों नहीं बनाते? भाई किसान का MRP इतना निश्चित कर दिया, MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य, उतने से नीचे इस लिमिट में कोई खरीदेगा तो उसको सजा होगी, उसके लिए कानून बनाए, किसान खुशहाल होगा। क्यों बहका रहे हो? कभी कहते हैं राजनीति कर रहे लोग, अरे किसान ने राजनीति करता ना तो आप इस गद्दी पे ना होते। किसान ने पूर्ण समर्थन दिया था। आज किसान को, आज तुम कहते हो 70 साल में क्या किया, किसको बेच रहे हो? क्या तुमने 6 साल में पैदा किया था जिसे बेच के खा रहे हो? 30 दिन आता है, आज रेल प्राइवेट बेच दी, आज वो कॉर्पोरेट बेच दिया, आज वो कंपनी बेच दी। कहाँ से पैदा किया था? किसने पैदा किया था? अरे जो 60 साल वालों ने कम लूट के पैदा किया था, तुम उसे 6 साल में लूट के पैदा कर लेते हो। किसान 60 साल में बर्बाद ना हुआ तो तुम 6 साल में बर्बाद कर देते हो। आपने कह रहे हो जी और लोग लेंगे जमीन को, वो देंगे आपको, लागत देंगे और उसमें आप दे सकते हो, अपना फसल बोएंगे, प्राइवेट लोग आएंगे। अरे तुमने तो फसल पे भी GST लगा दिया है। अपनी हम खेत को जिन्स पे नहीं दे सकते, जिन्स पे देने पे GST है। क्यों बहका रहे हो किसान को? अरे किसान को किसान की फसल का मूल्य दे दो, इतना आसानी तो मांग रहा है किसान, क्यों नहीं देते भाई? बिजली के बिल तुमने 4 गुने कर दिए, हर चीज महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई, रोजगार और किसान की आप बात नहीं करते, बात करते हो बहकाने की। अरे पुराने अपने भाषणों को भी आप देख लो। अरे किसान की बात करिए, किसान को उसका अधिकार दीजिए। आज किसान सड़कों पे है। किसान को कभी किसान यूनियन ने कभी किसी के लिए ये नहीं कहा, कभी हमने वो सत्ता के गलियारे हमें नहीं चाहिए, हमें किसान का अधिकार चाहिए, किसान का सम्मान चाहिए, किसान की हो रही प्रतिदिन की मौतों का हिसाब चाहिए। आप कोरोना काल कहते हो, उससे ज्यादा किसान आत्महत्या करके मर चुका है, आप क्यों नहीं करते पेश आंकड़े? मैं अपनी बाड़ी को राम देते हुए एक बार कहूंगा, जय जवान, जय जवान, बाबा टिकैत, बाबा टिकैत। जो भी आज सभी से मैं निवेदन करूंगा कि वहां सीरत में बैठेंगे